Hello everyone. Today I will explain the present perfect tense. If you find this lesson helpful, please like, subscribe and share this video. Let's get started. Okay. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ है, ई है तथा या है शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैंने ये कार्य कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, और मैंने पढ़ लिया है। ये आपके कुछ सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कुछ बच्चों को समझ नहीं आते हैं, या शब्द होते हैं उनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या है एक शब्द का कैसे आ गया है, और दिया कैसे शब्द आ गया, दिया है। ये ध्यान रखिए, जिस शब्द के पीछे लिया है, दिया है, आ है, ई है, या है इत्यादि शब्द आते हैं, लास्ट में है आता है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यदि इसके पीछे है नहीं आता है, जैसे आ, ई, या इत्यादि शब्द आते हैं, लिया, दिया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसे हम बाद में सीखेंगे, पहले हमारा काम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ है, ई है तथा या है शब्द आता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका सबसे पहले सेंटेंस के बारे में, तो सिंपल सेंटेंस के रूल के बारे में पहले समझते हैं। रूल, इसके दो रूल होते हैं। नंबर एक वचन कर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। और रूल नंबर 2, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। कहीं कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हैज़ और हैव के यूज़ भी बोला जाता है, तो इसे हैज़ हैव का रूल भी बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये आपका रूल हो गया। अब इसके देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला की सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। जैसे गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन है, और खाने की यानी ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल नंबर 1 कि राम स्कूल जा चुका है। राम स्कूल जा चुका है, तो यहाँ से बनेगा सब्जेक्ट राम। राम एक अकेला है, तो यहाँ पे हैज़, और जाने की गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। इसी प्रकार से नंबर 2, मैंने खाना खा लिया है। तो मैंने खाना खा लिया है, तो आई हैव ईटन दी फूड। आई हैव ईटन दी फूड। अब इसके नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होगा? आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका सेम रूल रहेगा। एक वचन कर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग होगा, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का यूज़ होगा। और यहाँ पे फॉर्मूला हम बताते हैं नेगेटिव का। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल
कि रुकिए एक सेकेंड, पेज थोड़ा उड़ रहा है। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे उसने गाना नहीं गाया, सॉरी गाया है, उसने गाना नहीं गाया है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा कि उसने, यानी यहाँ पे लड़की की बात चल रही है, उसने गाना नहीं गाया है। तो यहाँ पे शी हैज़ नॉट, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, संग दी सॉन्ग, संग दी सॉन्ग। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल की तरफ, सेकंड, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं लिखा है। तो कैसे बनेगा, आई हैव नॉट रिटन योर लेटर, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दो कंडीशन में होते हैं। नंबर एक, जब प्रश्नवाचक शब्द आगे हो, तब ये किस प्रकार से बनेंगे। तो रूल इसका देख लीजिए। जैसे हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये किस प्रकार से बनेंगे, ये आपका रूल हो जाता है हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कि क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। तो हैज़ ही सोल्ड हिज काउ, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमेशा याद रखना, यहाँ पे भी रूल में भी आप कर लीजिए कि क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे बेचने की होती है सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। तो यहाँ पे ही मतलब हैज़ ही सोल्ड हिज काउ, तो यहाँ पे बन गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या तुमने अपना पाठ पढ़ लिया है, क्या तुमने अपना पाठ पढ़ लिया है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हैव यू, रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड, लेकिन अपन लोग इंग्लिश में जब बोलते हैं रीड की थर्ड फॉर्म के लिए रीड रीड, तो रीड रेड, तो यहाँ पे रीड की सेम स्पेलिंग रहेगी रेड, और हिज लेसन इस प्रकार से बनेगा। और इसके सेकंड कंडीशन देखते हैं। जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में हो, सॉरी यहाँ गलत हो गया, प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, तो इसका फॉर्मूला WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। बहुत से लोग अदर वर्ड की जगह ETC लिख देते हैं, एक्सेट्रा, तो वो भी आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन मार्क
एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे आज आज यहाँ कितने लड़के आए हैं। आज यहाँ कितने लड़के आए हैं, तो इसे कैसे बनाएंगे? हाउ मैनी बॉयज हैव कम हियर टुडे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि तुम बाजार क्यों जा चुके हो। तुम बाजार क्यों जा चुके हो, तो यहाँ पे कैसे बनेगा? WH यानी वाई हैव यू, गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट। कुछ इस प्रकार से आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन बनेंगे या सेंटेंसेस बनेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे रोज़ाना ये ऐसी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।